Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच प्लेस पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेस आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। तो आपको बताना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आज़ादी @75, दोस्तों ये क्या है, जो हम लोग 75 ईयर्स अपनी इंडिपेंडेंस के कंप्लीट कर चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में अपना ये ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके, एज अ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसमें आपसे पूछा गया है, न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप, इसका जो है इन्होंने ये कहाँ पे लॉन्च किया है, यानी इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लखनऊ। ओके, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है आज़ादी @75 के तहत न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अंडर अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया है, लखनऊ में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इन यूपी गिवन हाउ मैनी हाउसेज कीज डिजिटली टू बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो आपको बताना है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यूपी जो कि लखनऊ में इस समय आए हुए हैं, वहाँ पे इन्होंने कितने जो है परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको चाबी दी है डिजिटली, यानी कि उनको हाउसेस प्रोवाइड कराए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास प्रोवाइड कराए हैं। तो आपको बताना है कितने आवास इनको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 75,000 लोगों को इसकी की दी गई, यानी इनको घर प्रोवाइड कराए गए हैं यहाँ से। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यह सम्मेलन कहाँ हुआ, जहाँ पे इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, तो यह आपका हुआ है लखनऊ में हो रहा है। ओके, 3 डेज की विजिट पे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी लखनऊ आए हुए हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। और अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो हाउसेज हैं प्रोवाइडेड अंडर द पीएम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, उसमें जो है आपका 80% जो है वो वुमेन है, यानी कि जो आपके 75,000 हाउसेस को यानी लोगों को ये आवास प्रोवाइड कराया गया, उसमें से जो 80% है उनको, यानी वुमेन्स जो है 80%, यानी 75,000 में 80% वुमेन्स हैं जिनको इसका लाभ दिया गया है। ओके, बाकी 20% आपके मेंस हैं। आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 80% जो है इसमें वुमेन्स को रजिस्टर कराया गया है। ओके, इसके आगे बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये आपका 2014 में स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, यह एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें अभी तक क्या किया गया है, जिसका लक्ष्य है आपका 1.13 करोड़ हाउसेज टू अर्बन एरियाज अंडर द सेंटर पीएम आवास योजना। ओके, यानी कि इसके तहत जो है आपका 1 करोड़ 13 लाख लोगों को घर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, जो अर्बन पुअर लोग हैं उनके लिए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यह कब शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2014 में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में देखें अगर, तो इसमें कहा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी यह भारत सरकार की योजना है। ओके, जिसमें अर्बन पुर यानी कि जो शहरी गरीब लोग हैं, ओके, उनको जो है 2 करोड़ लोगों को जो है आवास मुहैया कराना, यानी हाउसेज मुहैया कराने की बात की जा रही है, जिसमें से इन्होंने 1.13 यानी कि 1 करोड़ 13 लाख लोगों को या इतने हाउसेज प्रोवाइड करा दिए गए हैं।
और यह जो पूरा लक्ष्य कब तक किया जाएगा, यह लक्ष्य जो है आपका 31 मार्च 2022 तक इसको पूरा किए जाने की बात की जाए, यानी 2 करोड़ जो है बिल्डिंग्स हाउसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे 31 मार्च 2022 तक। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, बात करें तो यह जो है आपकी 2 फेज में चल रही है। क्या, एक तो आपकी है अर्बन यानी कि जो शहरी गरीब लोग हैं, और दूसरी क्या आपकी ग्रामीण यानी कि जो आपके गांव में जो लोग हैं, रूरल पुअर यानी क्योंकि ग्रामीण जो हैं गरीब लोग और शहर में जो रहने वाले गरीब। यह योजना 2 फेज में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनॉग्रेट्स फाइटोफार्मास्यूटिकल्स लैब facility at Institute of Bioresources and Sustainable Development at which city। तो आपको बताना है हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किस शहर में जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान में फाइटो फार्मास्यूटिकल्स लैब सुविधा का उद्घाटन किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ईटानगर में इसकी स्थापना की गई है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने ईटानगर में क्या स्थापित किया, फाइटो फार्मास्यूटिकल लैब्स का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे, एक इंस्टीट्यूट है जो इसका नाम है बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे इन्होंने फाइटो फार्मास्यूटिकल्स लैब की स्थापना की है। आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों इसको लैंड ऑफ डॉन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे पहले सन दिखाई देता है, यानी यहाँ पे सूरज उगने सबसे पहले उगता है। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है 2 घंटे पहले उगता है अगर हम लोग गुजरात से कंपेयर करें। ओके, आगे देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है यह जो है यानी कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, इसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ओके, बात करते हैं इससे लगने वाले राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों इससे लगने वाले यानी बाउंड्री शेयर करने वाले राज्य हैं आपके असम, नागालैंड। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। असम और नागालैंड जो है इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है किन देशों के साथ यानी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। तो आपका पहला है भूटान, दूसरा आपका म्यांमार। ओके, उसके बाद आपका चाइना जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया के साथ इनकी बाउंड्री शेयर होती है और जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन लाइन यानी मैकमोहन रेखा। ओके, बात करें अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो ईटानगर है और यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ओके, आई होप आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश से संबंधित अब कोई डाउट नहीं होगा। बात करते हैं गवर्नर की, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो राज्यपाल हैं यानी गवर्नर वो BD मिश्रा हैं। और बात करें यहाँ पे CM यानी मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेजिस्लेचर की बात करें यानी विधायिका, यहाँ पे यूनिकार्मल लेजिस्लेचर है यानी कि एक सदनात्मक व्यवस्था है। ओके, पार्लियामेंट यानी संसद की बात करें तो दोस्तों राज्यसभा के लिए यहाँ से 1 सीट है और लोकसभा के लिए यहाँ पे 2 सीट हैं। और बात करते हैं यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ओके, यानी असम में जो है इसका हाई कोर्ट है गुवाहाटी और वहीं से इसके डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी कि हाई कोर्ट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी से है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच प्लेस 8th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ मित्र शक्ति कमेंस। तो आपको बताना है भारत और श्रीलंका के बीच में जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है यानी कि जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली ज्वाइंट एक्सरसाइज का क्या नाम है, तो आपको बताना होगा मित्र शक्ति। ओके, इसका 8वां संस्करण यानी 8th एडिशन हो रहा है। आपको बताना है यह कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इसका आयोजन आपका अम्पारा में हो रहा है। अम्पारा जो कि कहाँ पे है आपका, यह श्रीलंका में है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अम्पारा कहाँ पे है, श्रीलंका में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों यह 8th एडिशन था, जैसे कि हमने बात की, यह ज्वाइंट एक्सरसाइज है हमारे आर्मी की। ओके, हमारे आर्मी की यह ज्वाइंट एक्सरसाइज है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये कहाँ पे हो रहा है? कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा, जो कि कहाँ है? श्रीलंका में है। ओके, यह जो है आपका आयोजन कब से कब तक होगा? यह 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, यानी 2 सप्ताह तक चलने वाली यह एक्सरसाइज है, अभ्यास है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हेल्थ अथॉरिटी रिवाइजेज हेल्थ बेनिफिट्स पैकेजेस ऑफ आयुष्मान भारत विच इंक्लूड्स न्यू पैकेज फॉर विच डिजीज। तो आपको बताना है, हाल ही में स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में संशोधन किए हैं। ओके, जिसमें आपको बताना है किस बीमारी को इस नए पैकेज में शामिल किया गया है, यानी कि आयुष्मान भारत में आपको बताना है कौन सी न्यू डिजीज को शामिल किया गया है जो अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं थी। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोस्तों आयुष्मान भारत योजना में आपके ब्लैक फंगस को हाल ही में इंक्लूड किया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आप पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑन्कोलॉजी। ये क्या होता है? आपका ये कैंसर से संबंधित है। इसमें भी आपके इस बार बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्योंकि इसमें आपका ब्लड कैंसर इंक्लूड नहीं होता था, तो इसमें रिफॉर्म्स करके आपका ब्लड कैंसर भी इंक्लूड किया गया है इस बार। ओके, आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आयुष्मान भारत के बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, ये क्या है इसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये क्या है? ये एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाता है, जिसमें आपको क्या है? एकदम फ्री एक्सेस दिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का। ओके, जो कि बहुत ही जो इनके लिए जो बहुत ही लो इनकम के लोग हैं, यानी जो हमारे पुअर फैमिली के लोग हैं, उनके लिए यह योजना है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं बीपीएल फैमिली के लिए। बात करें इसका लॉन्च कब हुआ था दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था आपका 23 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। ओके, यह किसके अंतर्गत वर्क करता है? इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसके लिए बनाई गई, जो इसके डिसीजंस लेता है। पहले ये आता था आपका फैमिली और वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था। ओके, अभी इसके लिए वो अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो इससे रिलेटेड डिसीजंस लेता है। ओके, इसी ने रिवाइज किया आपका हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस ऑफ आयुष्मान भारत। ओके, जिसमें आपके जो है 400 से ज़्यादा आपके जो प्रोसीजर्स थे उनको रिवाइज किया गया, यानी संशोधित किया गया है, यानी 400 से ज़्यादा जो डिजीज़ हैं उन पे इसमें संशोधन किया गया है। और जो नई डिजीज ऐड की हमने बात कर ली, ब्लैक फंगस इसमें हाल ही में इंक्लूड की गई है। ओके, आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। ओके, बात करते हैं इसके बारे में, हमने जो बात करी भी ऑन्कोलॉजी, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया, जो कि एक कैंसर से संबंधित है। इसमें जो है आपका ब्लड कैंसर अभी तक इंक्लूड नहीं था, तो दोस्तों इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है ऑन्कोलॉजी के थ्रू। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज बीन अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है हाल ही में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इन तीनों लोगों को जो है आपका फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया है। ओके, इन नामों को आप याद रखिएगा। आपका पहला है सिकोरू मानिबे, ओके, क्लॉस हेसलमैन, जियोर्जियो पारिसी। ओके, इन तीनों लोगों को आपका नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए दिया गया है। बात करते हैं किस लिए दिया गया है इनको। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो इनको दिया गया है आपका सिकुरो मानबे और क्लॉस हेसलमैन को दिया गया है। इन्होंने अर्थ क्लाइमेट क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रियलाबिलिटी प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनको दिया गया है। ओके, ये जो है आपके 90 वर्ष के हैं और ये आपके 89 ईयर के ओल्ड हैं। ओके, किस लिए दिया गया, आइए फिर से देखते हैं। पृथ्वी की जलवायु के भौतिकी मांडलिक परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की, या एक तरह से बात करें इन्वायरमेंट के लिए इनको दिया गया है, जो कि इन्होंने किस लिए किया है, ग्लोबल वार्मिंग में जो आजकल दिक्कतें देखी जा रही हैं उसके लिए इनको दिया गया है।
आपकी बात करें तो ये जो है आपके ये जापान से हैं, ओके, और ये हैं आपके जर्मनी से, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो थर्ड पर्सन है उनको सेकंड हाफ प्राइज दिया गया है, जिनका नाम हमने देखा जियोर्जियो पारसी था। ये आपके 73 है। इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्लानरी ऑफ डिसऑर्डर एंड फंक्शंस ऑफ फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स, ओके। किसमें दिया गया, परमाणु से भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव परस्पर क्रिया की खोज के लिए इनको दिया गया है, ओके। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा किनको मिला है, आपके एक है सिकोरू, क्लॉज और थर्ड है जियोर्जियो, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको याद होगा हमने अभी हाल ही में पढ़ा कि नोबेल प्राइज अवार्ड कब से स्टार्ट हुए थे। दोस्तों 1901 से नोबेल प्राइज अवार्ड स्टार्ट हुए थे, और जो पहले भारतीय थे वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको यह अवार्ड मिला था 1913 में। और बात करें वुमेन्स में तो वो थी आपकी मदर टेरेसा, जिनको फर्स्ट अवार्ड दिया गया था वुमेन्स में, ओके। आई होप आप लोग इन फैक्ट्स को याद रखेंगे। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच रेल लिंक प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन जम्मू कश्मीर विच विल ज्वाइन कश्मीर वैली टू कन्याकुमारी इन साउथ। आपको बताना है हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सी रेल लिंक परियोजना शुरू की गई है जो कश्मीर घाटी को दक्षिण से कन्याकुमारी तक जोड़ेगी। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, इन तीनों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद इससे क्या कनेक्टिविटी होगी, इससे आपका जो कश्मीर वैली है वो आपकी कन्याकुमारी से कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्टली, ओके। अभी ये इनडायरेक्टली था, यानी कन्याकुमारी से आपको कश्मीर वैली जाना है तो पहले आपको यहाँ जाना होगा, उसके बाद आप यहाँ कश्मीर वैली जा सकते हैं। इसके माध्यम से जब ये डेवलप हो जाएगा तो आपका कन्याकुमारी जो है कश्मीर वैली से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर जो है आपका, ये आपकी रही जम्मू कश्मीर की कैपिटल, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे है आपकी श्रीनगर, ओके, जो कि आपकी समर कैपिटल है। और बात की जाए यहाँ पे आपकी है जम्मू, जो कि आपकी विंटर कैपिटल है, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री कॉमनवेल्थ गेम 2022 विल बी हेल्ड इन विच इंडिया हॉकी टीम इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो आपको बताना है किस देश में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम होंगे जिसमें हाल ही में इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ओके। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ये आपके यूके यानी ब्रिटेन में आयोजित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया के पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है इसमें। तो दोस्तों इंडिया इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि यूके ने क्या किया है कि अगर इंडिया से कोई भी आएगा, उसने वैक्सीन ली हो अथवा ना ली हो, उसको जो है यहाँ पे क्वारंटीन होना पड़ेगा, इसीलिए इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। तो दोस्तों इंडिया मेंस एंड इंडिया वुमेन्स टीम विल नॉट बी पार्ट ऑफ द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंघम, ओके। कहाँ पे, यूके में हमने बात कर ली, बर्मिंघम यूके। आफ्टर पुलिंग आउट द इवेंट, क्यों, क्योंकि 2019 यानी 2019 कोविड-19 के जो कंसर्न्स हैं और डिस्क्रिमिनेटरी क्वारंटीन रूल्स जो कि इंडिया के लिए हैं सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, इसी वजह से जो है हमारा देश यानी इंडियन टीम्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं, ओके। तो अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या हुआ। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो है इस बार क्या हो रहा है, आपका मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल में, ओके। तो जो कि कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर में होगा। तो दोस्तों इसमें इंग्लैंड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि हमने भी क्या किया है, इनके टिट फॉर टैट के लिए यानी जैसे को तैसा हमने भी 10 डेज के लिए इनके लिए क्वारंटीन कर दिया, यानी कोई भी इंग्लैंड यानी यूके से आएगा उसको भारत में 10 डेज के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है, पहले तो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हो रहे हैं
और आपका ये कहाँ पे हो रहा है जूनियर वर्ल्ड कप, तो ये आपका ओडिशा भुवनेश्वर में हो रहा होगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसमें आपका इंग्लैंड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन यूपी लखनऊ टू पार्टिसिपेट in Amrit Mahotsav, a program organized by the central government to celebrate 75th year of independence, how many schemes he will launch of worth 4,737 करोड़ for UP। तो आपको बताना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि अभी लखनऊ के दौरे पे हैं, यहाँ पे वो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे उन्होंने कितनी स्कीम्स यूपी के लिए लॉन्च करी हैं। ओके, जिसकी वर्थ क्या है यानी जिसकी वैल्यू क्या है, वो है आपकी 4,737 करोड़ की लागत की ये सभी स्कीम्स होंगी। तो आपको बताना है उन्होंने कितनी स्कीम्स इनॉग्रेट की हैं। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए 75 यानी 75 स्कीम्स को लॉन्च किया गया है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ओके, जो कि लखनऊ के दौरे पे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड कामधेनु दीपावली 2021 कैंपेन। ओके, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग अबाउट 100 करोड़ दीपक लैम्प्स एंड लक्ष्मी गणेश आइडल्स, जो कि आपके काउ डंग यानी कि गाय के गोबर से बने होंगे। क्या? 100 करोड़ दीपक लैम्प्स एंड लक्ष्मी गणेश के आइडल यानी कि उनकी मूर्तियां जो होंगी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आपको बताना है यह किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वल्लभ भाई कठियारिया ने इसको लॉन्च किया है। ओके, इसमें जो है आपका 100 करोड़ दीपक बनेंगे जो कि आपके काउडंग यानी कि गाय के गोबर से बने होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये कैंपेन जो है इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ 100 करोड़ दीपक लैम्प्स एंड गणेश आइडल्स ऑफ काउ डंग, ओके, यानी कि गाय के गोबर से हमने बात कर ली इसके बारे में। और आगे बात की जाए अगर तो दोस्तों इसमें क्या है, इस कैंपेन के अंतर्गत काउ डंग एंड काउ यूरिन अलॉन्ग विद इट्स मिल्क कर्ड एंड घी, ओके, इसमें जो है इन सभी का एक मिक्सचर बनाया जाएगा जो कि उसको भी इकोनॉमिक यानी उसको भी आपका यूटिलाइज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा इस सब में। ओके, इसको क्या बोला जाता है, इसके लिए एक वर्ड इन्होंने बोला है पंचगाव्य। ओके, याद रखिएगा पंचगाव्य, क्योंकि इसमें 5 चीजें आपकी मिलाई जाएंगी, पंचगाव्य। आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे। ओके, यूजिंग द पंचगाव्य, ये आपका यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। काउ 300 आइटम्स आर गेटिंग मेड नाउ, क्या? दीपक, कैंडल्स, लैम्प्स, ओके, यही सब चीजें आपकी जो हैं उसमें आपके 300 आइटम्स का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कितने आइटम्स बनाएंगे? आपके 300 आइटम्स बनाए जाएंगे, जिसमें से आपके मेन क्या है, आपके दीपक और लक्ष्मी गणेश, इनको आपको याद रखना होगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्कीम के बारे में। तो चलिए दोस्तों अपना सेशन यहीं आज समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का करंट बहुत ही शानदार लगा होगा। तो दोस्तों इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, गुड डे, गुड बाय।